होगी। तो चलिए आपको सीधे उज्जैन ले चलते, जहां माधव सेवा न्यास कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का भी माधव सेवा न्यास के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस सदन में उपस्थित संघ अधिकारियों के परिचय हेतु मैं गिरीश जी भालेराव भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, आप आए उनका परिचय करवाएं। साथ ही निवेदन करता हूँ मंच के दाईं ओर जो कार्यकर्ता खड़े हैं वे अपना स्थान ग्रहण करें। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस भूमि पूजन समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच में संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। उन सबका परिचय आपके बीच करवाना मैं उचित समझता हूँ। श्री अशोक गणेश सोनी, वरिष्ठ स्वयंसेवक है, उज्जैन के ही निवासी है। पूर्व में इस मध्य क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संचालक जी का भी दायित्व आपने निभाया है। और ये जो वास्तु हम देख रहे हैं माधव सेवा न्यास में, इसके निर्माण के समय से लेकर आज तक समय समय पर इसके निर्माण में आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता रहा है। आपका स्वागत है। श्री विनीत जी नवाथे, इंदौर में आपका निवास है। मुद्रांकन के नाम से मुद्रण का कार्य आप करते हैं। इस मालवा प्रांत के प्रांत कार्यवाह इस रूप में आपका दायित्व है। श्री रघुवीर सिंह जी सिसोदिया, अपने इस मालवा प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह है। तराना के पास नांदेड़ में आपका निवास है। श्री केतन भाई सोजित्रा, उज्जैन आराधना संघ कार्यालय आपका मुख्यालय है और इस मालवा प्रांत के आप सह प्रांत प्रचारक हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ प्रचारक भी यहाँ उपस्थित है। श्री माखन सिंह जी चौहान, हम सब जानते ही हैं, हमारे पूर्व विभाग प्रचारक भी रहे हुए, अन्य दायित्वों से निवृत्त होकर वरिष्ठ प्रचारक के इस नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री तपन जी भूमि, आप भी संघ के विभिन्न दायित्वों से अभी निवृत्त होकर वर्तमान में सबका मार्गदर्शन कर रहे वरिष्ठ प्रचारक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। माधव सेवा न्यास समाज के जरूरतमंद वर्ग हेतु उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सेवा के प्रकल्प संचालित करता है। उन्हीं सेवा प्रकल्पों पर आधारित एक चलचित्र की प्रदर्शनी है। मैं शुभम जी से आग्रह करूंगा वे प्रदर्शनी को प्रारंभ करें। विश्व मंगल
आशय टेक हमारी, हम हैं मौन पुजारी, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। धन्यवाद शुभम जी। तो आपने भी माधव सेवा न्यास के सेवा प्रकल्पों की एक चलचित्र की प्रदर्शनी देखी। ये सभी सेवा के कार्य समाज के द्वारा समाज के लोगों के लिए संचालित किए जाते हैं और माधव सेवा न्यास इसमें एक निमित्त मात्र की भूमिका का निर्वहन करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण हेतु न्यास के माननीय अध्यक्ष श्री बलराज जी भट्ट भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि आप पधारें तो स्वागत भाषण दें। परम पूजनीय संत श्री उत्तम स्वामी जी, अन्य उपस्थित संत परम पूज्य महामंडलेश्वर शास्त्री स्वरूपानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य शेखर जी, परम पूज्य उमेशनाथ स्वामी जी, परम पूज्य रामनाथ जी, परम पूज्य विनीत गिरी जी और हमारे पूजनीय ज्ञानी जी, उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री पवन यादव जी, हमारे मार्गदर्शक क्षेत्र सरकार्यवाह हेमंत जी, उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, गण्यमान्य नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं और उज्जैन नगर के हमारे सभी दाता बंधुओं, आज अपने स्वागत भाषण की शुरुआत में कुछ पंक्तियों से करता हूँ कि माधव के घर मोहन आए, उत्तम स्वामी संग मनोहर। माधव के घर मोहन आए, उत्तम स्वामी संग मनोहर। वर्षा में हेमंत का आनंद, वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा में हेमंत का आनंद, स्वागत स्वागत है अतिथिवर। आप सबका स्वागत है। आज माधव सेवा न्यास के लिए ऐतिहासिक अवसर है, हमें सौभाग्य मिला है आप सबके स्वागत का। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारे अपने उज्जैन के गौरव हैं श्री मोहन जी यादव का हार्दिक स्वागत करता हूं और श्रद्धेय उत्तम स्वामी जी से भी आप सब सुपरिचित हैं। आज हमें उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिल रहा है। माधव सेवा न्यास आपका भी हार्दिक स्वागत करता है, धन्यता का अनुभव करता है। हमारे संघ के समर्पित सहक्षेत्र कार्यवाह श्री हेमंत जी मुक्तिबोध का मार्गदर्शन पाने का अवसर भी हमें मिला है। आपका हृदय से स्वागत है। जितने भी महानुभाव संत पधारे हैं, परम पूजनीय उनके आशीर्वाद से ही हम सब यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। आज नहीं सभी संतों का, सभी कथावाचकों का, सभी गुरुओं का आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। समस्त जनप्रतिनिधियों का, पत्रकारगणों का आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। ये जो भूमि है जिस पर ये माधव सेवा न्यास का भवन बना है, ये वह भूमि है जिस पर मालवा क्षेत्र की कुछ प्रारंभिक शाखाओं में से एक शाखा प्रारंभ हुई थी। आदरणीय अशोक जी सोनी भाई साहब बैठे हैं। भारत माता पूजन के अवसर पर आपने बताया था कि ये भारत माता मंदिर जहाँ बना है, ये संघ की जो शाखा लगती थी, पहली शाखा, उसका ध्वज उसी स्थान पर लगता था। उसी स्थान पर ये भारत माता मंदिर बना हुआ है। माधव सेवा न्यास का वर्तमान भवन भक्त निवास बनने के बाद हमारी विभिन्न सेवा गतिविधियां प्रारंभ हुई और भगवान महाकाल के दर्शनार्थ देश विशेष से पधारने वाले श्रद्धालुओं को भी कम दरों पर अच्छी सुविधा देने का जो प्रयास, उपलब्ध कराने का जो प्रयास हमने किया, उसमें हम सफल हुए हैं। यहाँ पर अधिक श्रद्धालुओं को ठहरने की बार बार विषय आता रहता है। कई लोग ऐसे हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, जो बाहर से यहाँ आकर रुकना चाहते हैं। ऐसे कई देश भर के श्रद्धालु हैं जिनको यह स्थान बहुत अधिक पसंद आता है रुकने के लिए, लेकिन हमारे पास सुविधाएं कम होने के कारण उपलब्ध नहीं पाते। आज विस्तार के लिए हम बढ़ रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम यहाँ पर भवन के विस्तार को करके और सुविधाएं प्रदान कर सकें।
आज भगवान महाकाल की कृपा से नवीन भवन निर्माण का शुभारंभ आप सबके कर भवन निर्माण के भूमि पूजन का शुभारंभ आपके कर कमलों से संपन्न हो रहा है, जिससे हम अपनी सेवा गतिविधियों का भी विस्तार पूरे प्रांत में कर सकेंगे। विगत दिनों हम उज्जैन में जो सेवा गतिविधि चलाते रहे, तो यहाँ पर 2 निःशुल्क ओपीडी उज्जैन में, एक इंदिरा नगर में और एक मक्सी रोड औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर बस्ती है, उसमें निःशुल्क चलती है। दवाइयाँ भी हम वहाँ पर निःशुल्क देते हैं। MBBS डॉक्टर वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। उज्जैन में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय, वो भी निःशुल्क चलाते हैं। प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन होता है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, और एक सामान्य, ऐसा लगभग वर्ष भर में 200 यूनिट रक्तदान हम करवा देते हैं। 5 नेत्र रोग परीक्षण शिविर आसपास के क्षेत्रों में चलते हैं। महिदपुर है, हाचरोड है, उन्हेल, इंगोरिया, आगर, ऐसे लगभग अभी तक 15,000 लोगों के निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, नेत्र के मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क संपन्न हो चुके हैं। ये काम हम शंकरा आई सेंटर के सहयोग से चलाएंगे। वनवासी क्षेत्र में सेलाना बाजना में सेवा गतिविधियाँ प्रारंभ की है। अभी शिवगढ़ में स्वावलंबन की दृष्टि से सिलाई केंद्र चलता है, बड़ी संख्या में बहनें वहाँ पर विशेष करके वनवासी बहनें इसमें लाभान्वित हो रही है। डिजाइनिंग तक सीख रही है वस्त्र बनाने के साथ साथ में, और उनको मार्केट उपलब्ध कराने का काम। ऐसे ही कंप्यूटर सेंटर शिवगढ़ और सेलाना में प्रारंभ हुए हैं। वहाँ पर भी वनवासी क्षेत्र के बच्चों को अधिकतम लाभ मिल सके इस दृष्टि से काम चल रहा है। अभी तक शिवगढ़ से 123 बच्चे पास आउट होकर PGDC का कोर्स पूरा करके, और उसमें से 83 भैया बहन कहीं न कहीं किसी काम में रोजगार में लग गए हैं। अभी उनसे भी निरंतर संपर्क, जो पास आउट होकर चले गए हैं उनको भी कुछ काम में चलाना, इसकी योजना से भी हमने कुछ काम प्रारंभ किए। ऐसे ही वनवासी क्षेत्रों से उज्जैन दर्शन के लिए यात्रा, और उनको संतों का सानिध्य मिले वनवासी क्षेत्र से आए बंधुओं को, ऐसा वर्ष में एक बार करते थे। इस वर्ष से ऐसा वर्ष में 2 बार लगभग संख्या इसकी बढ़ा देखी। ऐसे ही अन्य बहुत सारे सेवा कार्य, हमारा एक मलखंब का सेंटर चलता है यहाँ पर, जिसमें बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करें, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल प्राप्त करें, उसमें 75 भैया बहन अभी हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है यहाँ पर उज्जैन में। एक गर्मी के दिनों में जो ड्यूटीरत कर्मचारी है महाकाल की सेवा में लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो बाहर सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी और यातायात कर्मी, उनकी सुविधा के लिए एक शीतल पेड़ का कार्यक्रम चलता है। ऐसे अन्य बहुत सारे, समय कम है, ऐसे विभिन्न सेवा कार्य माधव सेवा न्यास द्वारा चलाए जा रहे हैं आप सबके सहयोग से। और ये जो भवन का विस्तारीकरण होगा, अगर इससे भी हमको हमारे सेवा कार्य करने में, उनको बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। आप सबके आशीर्वाद की और सहयोग की और बाबा महाकाल की कृपा की आकांक्षा के साथ मैं आपका विषय समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब ने कविता की अति सुंदर पंक्तियों के साथ शब्दों की माला में मंचासीन अतिथियों को जो पिरोया है, वो वास्तव में अद्भुत है। और माधव सेवा न्यास जो सेवा के प्रकल्प संचालित करता है, तो ऐसा मानना है कि सेवा हमारा लक्ष्य नहीं, सेवा हमारा माध्यम है। और इन माध्यम के साथ ही हम परम वैभव की ओर जाने वाले लक्ष्य की पूर्ति में जितने भी सेवा के कार्य वो संचालित करते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं व्यक्तिगत गीत हेतु मोहित जी कस्तूर को आमंत्रित करता हूँ, आप आए व्यक्तिगत गीत की प्रस्तुति दें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण
अनागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में। तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव माधव सेवा न्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर हैं। उज्जैन में आयोजित माधव न्यास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। स्वामी जी महाराज साहब, सभी संत वृंद, अलग अलग महामंडलेश्वर, महंत, संत, विविध क्षेत्रों के समझ से ही हमारे संघ के सह-क्षेत्र कार्यवाह माननीय हेमंत जी, न्यास के अध्यक्ष माननीय बलराज भट्ट जी, मंच के सामने विराजमान माननीय अशोक जी भाई साहब, माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, आज का ये अवसर हमारे लिए उज्जैन के खासकर अपने इस भाव के लिए भी कि समय के साथ हमारे अपने जो बलराज जी ने कहा है, इस स्थान की हमसे एक अलग प्रकार की गाथा जुड़ी हुई। ये वो स्थान है जहाँ अतीत के कालक्रम में सबसे पहले शाखा अगर मालवा या मध्य भारत मध्य प्रदेश में लगी, मुझे मालूम नहीं कि जबलपुर ट्रक में कहीं हो तो, लेकिन तिजारी जी ने जब सबसे पहले नागपुर से आके शाखा प्रारंभ की, तो एक तरह से ये मूल हमारा वो अलग प्रकार का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ लेके ये स्थान से हमारा सबका लगाव भी, कई दौर में कई प्रकार के कष्ट भी आए, लेकिन सारे कष्टों का निवारण करते थे। आज बदलते दौर में चकाचौंध की दुनिया है, ऐसे में जब बाबा महाकाल के इस आंगन की प्रतिभा और आनंद का क्षण महाकाल लोक और कई कारण से बढ़ा, ऐसे में हमारे पास फिर एक संदेश देने की जगह है कि हाँ, हमारा समाज सत्ता आधारित व्यवस्था नहीं, समाज आधारित व्यवस्था के लिए संघ जाना जाता है, और ये उत्कृष्ट उदाहरण बन रहा है उस नाते से। यहाँ हमारे स्वयंसेवकों का संकल्प समाज के अपने व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम अपने इन उदाहरणों से, वैसे तो बाबा महाकाल का निराकार स्वरूप है, ऐसे संघ का चरित्र निर्माण का निराकार स्वरूप है जो व्यक्ति निर्माण के लिए जाना जाता है, लेकिन निराकार और साकार जब हम भस्मारती देखते हैं तो हमारे लिए ये काल की नगरी में भस्मारती में प्रतिदिन उस निराकार स्वरूप पिंड पर अपने आंखों के सामने भस्मारती में साकार रूप आंखों के सामने बनता है। 2 घंटे में जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा, और उस यात्रा के दरमियान हम सब एक तरह से मंत्र मुग्ध होकर डूब जाते हैं। भगवान की उस लीला को समझने के लिए सबका काल निश्चित है, लेकिन उस निश्चित काल में महाकाल हमको जो जीवन दृष्टि देते हैं, उत्थान और पतन के बीच हमारे बीच जो रचना धर्मिता है, हमारे बीच में ये जो बंधुता बनाने का जो भाव है, मनुष्यता के गुण जागृत करने का जो अवसर है, उस अवसर का वो प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। और संघ ने कितना सुंदर प्रयास किया कि हमारे बीच आज जमाने भर में होटल बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के निवास है, यात्री प्रतीक्षालय और सब बन रहे हैं, लेकिन समाज के साथ खड़े होकर के कम मूल्यों के आधार पर रुकने का, बेहतर प्रबंधन करने का ये महाकाल के नजदीक का इतना अच्छा प्रकल्प, जिसके आधार पर पूरे देश में हमारी एक विशेष पहचान बनी। और ये भी सुखद संयोग, हम कितने प्रकार से काम करते हैं उसके उदाहरण भी मिल रहे हैं। आज बदलते दौर में पूरे देश में और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पहचान दी थी कि संघ का स्वयंसेवक अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हमें गर्व देता है कि जब प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव के अंदर से विकास का कारवा ले जा करके सच्चे अर्थों में पूरे समूचे भारत का विचार करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर, और संघ को समझना तो इसी में तो सब कुछ छिपा है। विकास भी चाहिए, लेकिन विरासत को मत भूलो, और विरासत पे गौरव करने के लिए सनातन संस्कृति से और कौन सा अच्छा मार्ग हो सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने उन सारे
सनातन विरासत के गौरवशाली क्षणों को जब जीते हैं तो एक तरफ माधव सेवा न्यास दिखाई देता, एक तरफ कालगणना की नगरी उज्जैनी, उसका वो वापस मान सम्मान फिर मिले, इसलिए डोंगला की ऑब्जर्वेटरी भी स्वयंसेवक खड़ी करते हैं, जहां हमारे लिए विज्ञानियों की दृष्टि से एक आकर्षक और आज के समय का समसामयिक एक नया केंद्र खड़ा होता है। आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, वाकणकर जी ने कब वो स्थान खोजा होगा और उस वाकणकर जी के खोजे हुए स्थान को धीरे धीरे करके अब बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा। पहले तो हमको बताया गया था कि ये आप लोगों ने पता नहीं क्या कपोल कल्पना बना ली, क्योंकि उस समय का जीपीएस नहीं था, उस समय के यंत्र नहीं थे, लेकिन कालगणना का सर्वाधिक शुद्ध अगर स्थान कहीं है तो बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ा हुआ यह 70 किलोमीटर का एरिया, जो प्राचीन समय से, जिस बात को हम कह रहे हैं आज के समय में, आज से कुछ समय पहले उज्जैन में राजा जयसिंह ने ऑब्जर्वेटरी बनाकर जयसिंहपुरा के पास वो नदी के किनारे का स्थान बनाया था। बाद के क्रम में वो स्थान खसक करके डोंगला जाता है और डोंगला में हमारी विज्ञान भारती से लेकर के हमारे सारे प्रकार के प्रकल्प जो हमारे विरासत पे गर्व करने का मौका देते हैं। अब बड़े बड़े विज्ञानी आकर कहते कि आपने ये स्थान बिल्कुल सही रूप में किया, तो सरकार के साथ खड़े होकर के हमने एक तरफ डोंगला का समाज के साथ संकल्प लिया, दूसरा साइंस सिटी बना करके उज्जैन विज्ञान की नगरी है, इस पे भी काम अपने उज्जैन में चल रहा है। मुझे इस बात का प्रसन्नता है हमारे उज्जैन के अंदर खगोल गणना की दृष्टि से साइंस सिटी का वो अद्भुत प्रकल्प बन रहा है, जिसमें सभी प्रकार के आज की दृष्टि से भी साइंस के विज्ञानी आकर के उस प्राचीन भाव को पुनः जागृत करते हैं, विरासत की उस भारत की उज्जवल परंपरा की तरफ आर्यभट्ट से जो चलकर आती है, जो आज तक हमको दुनिया में अलग से मान सम्मान बढ़ा रही। ऐसे जब हम विषय पे जा रहे हैं तो सेवा के मामले में संकल्प बना और संत वृंद भी बैठे। हमारे लिए ये ही उदाहरण वो है माधव सेवा न्यास कि हाँ भाई, सिंहस्थ हमारा गर्व का स्थान है, सिंहस्थ में प्रबंधन होना चाहिए रुकने के, लेकिन सिंहस्थ के कारण से हम बाकी संतों के भी निर्माण आवास के नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पूरा प्रबंधन सरकार के माध्यम से कर दिया पूरे सिंहस्थ क्षेत्र में। आज भव्य का वो जो आकार साकार बना, सारे संतों के वो जो भूखंड के आधार पर न केवल आश्रमों को जगा देंगे, संत महंत के माध्यम से उस पूरी व्यवस्था के, मुझे मालूम है महामंडलेश्वर शांति स्वरूप जी महाराज विराजमान है, जब आपने उस संकट में अपने चारधाम मंदिर के बाहर कुछ निर्माण किया था तो पूरे समय यही माला जपना पड़ती थी कि भगवान निर्माण तो कर लिया, बचाए रखना, क्योंकि ये बड़ा संकट था सिंहस्थ क्षेत्र में, बनाना नहीं बनाना, बनाना नहीं बनाना, ऐसा संकट था। ये नहीं बनाना का क्या अर्थ? संतों का अगर उज्जैन में गौरवशाली ये आश्रम नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार के न केवल संतों के बल्कि समाज के माध्यम से भी अलग अलग समाज के, हमारे जितने समाज हैं वो समाज के लोग आकर के भी उस नियम के दरमियान वो भी अपने भवन खड़े करें, क्योंकि ये जो भवन हम बना रहे हैं वास्तव में उज्जैन की तो गरिमा गौरव हजारों लाखों साल से, उज्जैन तो राजधानी रही पूरे देश की, ये अतीत की वो गौरवशाली परंपरा है जो अपने लिए कई प्रकार से ये सब व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। इसलिए हमने भी संकल्प लिया है न केवल आवास की व्यवस्था बल्कि स्नान के लिए भी छिपरा जी का पवित्र किनारा कालियादेव पैलेस के थोड़े से पास से लगा करके त्रिवेणी तक लगभग 30 किलोमीटर में दोनों तरफ घाट बना करके 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। उज्जैन में आज इस बात के लिए हमारी सच्ची मंजूरी हुई। और एक बार घाट बनते हमने सबने देखा, जब भी दूसरे निर्माण का टेम्परेरी उनका बाद में क्या होता हम सब घटने जानते हैं, लेकिन जो घाट किसी समय बने, 67 में बने हो, 80 में बने हो, 92 में बने हो या कभी भी बने हो, तो घाट से हमारी नदी की जो धारा है कोई चट्टानों के किनारे छिपरा जी नहीं बहती, ये काली मिट्टी और मिट्टी के किनारे है, इसलिए स्वाभाविक रूप से धारा बदलती बनती बिगड़ती रहती। हम सब इसका प्रमाण अगर देखना चाहें तो लाल पुल के पास वो जो प्रारंभ में जब लाल पुल का ये ब्रिज का शुभारंभ हुआ था तो छिपरा जी पहले गाला में थे और 7 गाले का वो पूरा पार्ट बना। धीरे धीरे करते छिपरा जी क्योंकि किनारे पे घाट नहीं होने का कारण आखिरी में पहुंच गई, इसीलिए आपने देखा कि भूखी माता का स्थान भी बदल करके फिर दूसरी बार बिठाना पड़ा क्योंकि नदी इतनी कटती जा रही। लेकिन जैसे ही घाट बनेंगे तो ये घाट की आभा के साथ साथ ये वापस उज्जैन की चेतना फिर आएगी। उस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार के काम न केवल
हमारी विज्ञान की नगरी, न केवल आध्यात्मिक नगरी, बल्कि ये व्यापार व्यवसाय की भी केंद्र हजारों लाखों सालों से उज्जैन जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे विक्रम उद्योगपुरी के माध्यम से आज न केवल देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति, कौन सा बड़ा उद्योगपति जो उज्जैन में उद्योग नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व से कई बाहर के देश आकर के जापान, कोरिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां के व्यवसाय भी भारतीय व्यवसाय के साथ मिलकर के अपने उज्जैन में व्यवसाय करने के लिए संकल्प ले चुके हैं, उनको भूमि का आवंटन कर दिया है। जब हम ये सारी सुविधा जुटा रहे हैं तो ऐसे में हमारा फर्ज बनेगा ये हमारे सेवा के प्रकल्प भी उतने उन्नत प्रकार से बनते जाएं, जिसके कारण से हमारी जो खास करके संघ की निराकार साधना है, लेकिन साकार रूप भी प्रत्यक्ष प्रकल्प के रूप में भी दिखाई दे। तो जो 150 भवन, 150 कमरे, कक्षों के साथ ये जो हमने ये कल्पना की गई है, जिसमें एक लाइब्रेरी भी है, सभागार भी है, उस सभागार के माध्यम से अपने प्रवचन हाल की जो एक कमी थी उसकी भी पूर्ति होगी। और हम सब संकल्प करेंगे, निश्चित रूप से बलराज जी आप समय निश्चित करें, ये उज्जैन समर्थ है और हम सब इस पे लगेंगे। निश्चित समय सीमा में भवन का भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। हम सब वापस उस समय मिलेंगे। इस समय सीमा के अंदर जो क्वालिटी है उसमें गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए उच्च गुणवत्ता के आधार पर यह प्रकल्प पूरा होगा। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर बाबा महाकाल की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से ये बहुत सुंदर संयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर भी इस प्रकार के भाव से जो आप कहेंगे, मैं भी अपनी तरफ से निजी तौर पे भी और बाकी भी जो काम करोगे वो समर्थन और मदद करने के लिए सदैव स्वयंसेवक के रूप में तैयार रहूंगा। पुनः एक बार अच्छे आयोजन का धन्यवाद और बधाई। तो आपने जाना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए और वास्तव में सही कहा है उन्होंने कि विकास चाहिए तो विरासत को मत भूलो। और इसी विरासत के साथ माधव सिंह न्यास तो विस्तार का कार्यक्रम करके सेवा के प्रकल्पों में वृद्धि करेगा, लेकिन किस प्रकार से शासन प्रशासन भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक आधार पर इस उज्जैन नगरी को पूरे विश्व के मानचित्र पर किस प्रकार से उभरने का काम कर रहा है शासन प्रशासन, यह भी उन्होंने बताया। कार्यक्रम के गति प्रदान करते हुए मैं सह क्षेत्र कार्यवाही हम सबके बीच में उपस्थित हैं श्री हेमंत जी भाई साहब से आग्रह है आप आएँ और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। मंच पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी महाराज जी और इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी संतगणों के श्रीचरणों में